फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल केमिस्ट्री लवर पे। आज की हमारी क्लास परसेंटेज का पार्ट 3 है। पहले 2 लेक्चर में हमने बेसिक पढ़ा था और कुछ बेसिक क्वेश्चन रहे थे। आज की क्लास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ है। पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि 20% ऑफ ए इक्वल टू बी है तो बी का 20% किसके समान होगा? बी का 20% किसके समान होगा? कैसे सॉल्व करेंगे? 20% ऑफ ए 20% फ्रैक्शन में कितना होता है? 1/5। कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। तो 1/5 ए इक्वल टू बी, तो ए इक्वल टू कितना आ जाएगा? 5b। ए इक्वल टू 5b। यहां तक बात समझ में आएगी। क्वेश्चन में क्या है? बी का 20%, बी का 20% कर लेते हैं। बी यहाँ 20% कर लेंगे, ठीक है। मैथ्स में एक तरफ 20% से मल्टीप्लाई करा तो इस तरफ भी 20% से मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ कितना जाएगा? 20%, ठीक है। 4 से 5 से काट लिया मैंने 4 टाइम्स, ठीक है। बी का 20%, बी ऑफ 20% इक्वल टू कितना आ गया? ए का 4%, ए ऑफ 4%, ए ऑफ 4%। इस टाइप से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। यही इसका आंसर रहेगा। क्वेश्चन में कहा था 20% ऑफ ए इक्वल टू बी, तो मैंने क्या करा? ए और बी की वैल्यू इक्वेशन बना के सॉल्व करी। उसके बाद क्या करा मैंने? 20 से इधर भी मल्टीप्लाई करा, इधर भी मल्टीप्लाई करा, क्योंकि मुझे b का 20% निकालना था। b का 20% निकालना था तो 20 से मल्टीप्लाई करा, कैंसिल आउट करा, आगे b का 20% कितना आ गया? a ऑफ 4%, a की 4% के इक्वल आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, यदि एक मशीन की कीमत 16/3% बढ़ जाने के बाद 4900 रुपये हो जाती है, 4900 हो जाती है, तो मशीन की बेस प्राइस की थी, पहले की कीमत क्या थी? कैसे सॉल्व करेंगे? 16/3% का इंक्रीजमेंट हो रहा है, 16/3% का इंक्रीजमेंट हो रहा है। 16/3% इक्वल टू कितना होता है? 1/6। 16/3% होता है 1/6 होता है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। इंक्रीजमेंट हो रहा है तो मतलब पहले कीमत 6 रेशो थी, अब कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएगी। जो 6 है इसमें 1 प्लस कर देंगे। इंक्रीज हुआ तो प्लस कर देंगे, डिक्रीज हुआ तो माइनस कर देंगे। 6 से कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएगी। आगे ये रहा है, जो नई कीमत है, जो न्यू प्राइस है वो कितना है? 4900 रुपये। 7 इक्वल टू 4900, जो नया वाला प्राइस है इसके इक्वल तो होगा। तो 7 रेशियो इक्वल टू 4900, 7 रेशियो इक्वल टू 4900, तो 1 रेशियो इक्वल टू 700, 1 रेशियो इक्वल टू कितना आ जाएगा? 4900 डिवाइडेड बाय 7 इक्वल टू 700। कोई दिक्कत? आगे ये रहा है, हमें कौन सी कीमत बतानी है? बेस प्राइस, जो पहले की कीमत। बेस प्राइस कितना है? 6 रेशियो 1 रेशियो इक्वल टू 700, तो 6 रेशियो इक्वल टू 4200। वृद्धि होने के बाद उस मशीन की कीमत का प्राइस इंक्रीज होने के बाद वो 4900 रुपये हो जाती है। तो मतलब जब पहले वृद्धि नहीं हुई थी तो वो कितने की थी? तो कितने की थी? 4200 रुपये की। कितने की थी? 4200 रुपये की, जो मैं क्वेश्चन में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए की आय बी की आय से 30% ज्यादा है। लैंग्वेज समझना बिल्कुल बढ़िया से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन रेलवे में, एनटीपीसी एग्जाम में पूछे जाते हैं, और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनमें इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन है, ए की आय बी की आय से 30% अधिक है। ए की आय बी की आय से 30% अधिक है। 30% का मतलब कितना हो गया? 30% की बात करें हम तो कितना हो गया? 3/10 हो गया। मैं 30% की बात कर रहा हूँ खाली, अभी 30% की बात कर रहा हूँ, कितना हो जाएगा? 3/10 हो जाएगा।
3/10 हो जाएगा। आगे क्या है, बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम है, ठीक है। ए की आय बी से 30% अधिक है, ए की आय, तो बी की आय 10 हो गई, बी की आय यहाँ से 10 हो गई, तो ए की आय कितनी होगी 13। कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। 30% एक्स्ट्रा है तो 10 + 3, ये 30% एक्स्ट्रा हो गया, ठीक है। बी की आय 10 हो गई, ए की आय 13 हो गई, इतनी बात समझ में आ गई। आगे क्वेश्चन में कहा है बी की आय ए की आय से कितने % कम है, बी की आय कितनी कम है 3 कम है, अपॉन किसके रेस्पेक्ट में बात करी गई है, ये महत्वपूर्ण लाइन है, किसके रेस्पेक्ट में बात की गई है, ए के रेस्पेक्ट में। बी की आय ए की आय तो ए के रेस्पेक्ट में बात की गई है, तो ए नीचे कितना आ जाएगा 13 मल्टीप्लाइड बाय 100, 13 मल्टीप्लाइड बाय 100 सॉल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा 300 डिवाइडेड बाय 13 कितना आ जाएगा, परसेंटेज में 3 टू 13 टू 26, बच गया 4, 39 बच गया 1, पॉइंट लगाएंगे 0, 100 हो जाएगा 7 जा 23.07। बी की आय ए की आय से 23.07% कम है, जिसके रेस्पेक्ट में बात की जाएगी, जिसके रेस्पेक्ट में बात की जाएगी वो नीचे आएगा, जिसके रेस्पेक्ट में बात की जाएगी वो हमेशा नीचे आएगा। अगली बात सुन में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है। ए की आय बी की आय से 40% कम है, ए की आय बी की आय से 40% कम है, ए की आय 40% कम क्या लिखेंगे 2/5, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मैंने रेशियो परसेंटेज को रेशियो में चेंज करना सिखाया था। 20% कितना होता है 1/5, तो 40% 2/5 होता है। क्या कहा है, ए की आय बी की आय से 40% कम है, तो बी की आय कितनी होगी, बी की आय हमारी 5 होगी और ए की आय कितनी होगी 2 होगी, 2 होगी, सही है गलत है, ए की आय हमारी कितनी होगी 3 होगी, कितनी होगी 3 होगी। जब हम इसका डिक्रीजमेंट निकालेंगे, ए की आय 5 है तो बी की आय 5 है, तो ए की आय कितनी होगी 5 - 2 होगी, तो डिक्रीजमेंट करेगा 3 आएगी, ठीक है। आगे क्वेश्चन में क्या है, तो बी की आय कितनी है 5, ए की आय से कितना परसेंट है, किसके रेस्पेक्ट में बात करेगी ए की, अपॉन में 3/100, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा, ए कितने टाइम जाएगा 33 जा 3 टाइम जाएगा, ठीक है ना। बी की आय ए की आय की कितना प्रतिशत, ठीक है, ये जाएगा 33.1/3 मल्टीप्लाई कर लेंगे 165 1/3%, 165 1/3%, जिसके रेस्पेक्ट में बात की जाएगी वो हमेशा आएगा नीचे आएगा, जिसके रेस्पेक्ट में बात की जाएगी वो आएगा हमेशा नीचे आएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन है, आयत की लंबाई में रेक्टेंगल की लेंथ में 20% की कमी आ जाती है, कितनी आ जाती है लेंथ की बात की गई है, 20% की कमी आ जाती है, ठीक है। आगे का है जो ब्रेथ है, चौड़ाई में 50% की वृद्धि हो जाती है, जो ब्रेथ है उसमें 50% का इंक्रीजमेंट हो जाता है, तो क्षेत्रफल में कितना परसेंट होगा, जो उसका एरिया आएगा उसमें कितना डिफरेंट आएगा परसेंटेज में। पहली बात क्या है, लंबाई में क्या हो रहा है, जो आयत की लंबाई है उसमें क्या आ रहा है कमी आ जाती है, क्या आ रहा है डिक्रीजमेंट आ रहा है। 25% कितना होता है 1/4, 25% कितना होता है 1/4, तो पहले 4 थी तो अब कितनी हो जाएगी 3, एक का डिक्रीजमेंट हो गया, पहले 4 थी तो अब कितनी हो जाएगी 3,
50% कितना होता है 1/2। क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। पहले 2 थी तो अब कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। कल मैंने ये चीज समझाई थी, जब एरिया निकालना होता है तो लेंथ ऐसे लिख लेंगे, ब्रेथ ऐसे लिख लेंगे और इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे। 4 दूनी 8, 3 3 9, 4 दूनी 8, 3 3 9। पहला क्षेत्रफल कितना आया था, 8 आएगा। अब कितना हो गया, 9 का। पहले क्षेत्रफल कितना आ रहा था, 8 आ रहा था, अब कितना हो गया, 9 हो गया। क्या हुआ, वृद्धि हुई, कमी, वृद्धि हुई। कितने की हुई, 1 की हुई। किसके रेस्पेक्ट में हुई, किसके रेस्पेक्ट में हुई, पहले वाले के रेस्पेक्ट में, हमेशा पहले वाले के रेस्पेक्ट में। मल्टीप्लाइड बाय 8 200। ठीक है, सॉल्व करने के कितना जाएगा, 2 टाइम 25 टाइम 12.5%। 12.5%। ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट दिस क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। परसेंटेज में बेसिकली ये क्वेश्चन आते हैं और कुछ बेन डायग्राम के आते हैं। बेन डायग्राम के हम आगे सॉल्व करेंगे। आज की क्लास वैसे इंपॉर्टेंट है, कुछ क्वेश्चन तो इसमें से पक्का आएंगे आपके एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ क्वेश्चन है, आयत की लंबाई में 40% की वृद्धि हो जाती है। आयत की लंबाई में 40% की वृद्धि हो जाती है। जो हमारी लेंथ है 40% का इंक्रीजमेंट हो जाता है। ठीक है, तथा चौड़ाई में x% की वृद्धि हो जाती है। x% की वृद्धि हो जाती है। तो आयत का क्षेत्रफल, जो आयत का एरिया है 80% इंक्रीज हो जाता है। एरिया जो है 80% इंक्रीज हो जाता है। तो x का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, क्योंकि लैंग्वेज घुमा रखी है थोड़ी सी, और थोड़ी सी कैलकुलेशन भी थोड़ी टफ हो जाती है। इस टाइप में इंसान करे कैसे सॉल्व करता है। 40% इक्वल टू कितना होता है, 2/5। किसी को दिक्कत, 40% इक्वल टू 2/5 होता है, 2/5 होता है। और 80% कितना होता है, 4/5। इसको चेंज करना तो सभी को आ गया होगा अब तक। मेरे हिसाब से आप लोग तैयारी तो करेंगे, इतना आ गया। ठीक है, क्या है, लेंथ में 40% का इंक्रीजमेंट हो जाता है। पहले लेंथ 5 थी, अब कितनी हो जाएगी, 5 + 2 कितनी होगी, 7 होगी। 5 + 2 हो जाएगी। नेक्स्ट लाइन क्या आती है, यहाँ पर ब्रेथ वाली आती है। ब्रेथ में क्या होगा, x% की वृद्धि हो जाएगी। मैं मान लो x से y हो गई, x से y हो गई। उसके बाद जो हमारा टोटल प्राइस, मतलब टोटल जो चीज आ रही है, रिजल्ट आ रहा है, वो एरिया क्या हो रहा है, एरिया 80% का इंक्रीज हो जा रहा है। 80% का इंक्रीज मतलब यहाँ पहले 5 था तो 5 + 4 9 हो जाता है। 5 + 4 9 हो जाता है। यहाँ तक की बात समझ में आई, यहाँ तक की बात आपको समझ में आई। इस 5 से ये 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 से ये 5 कैंसिल आउट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, जो एरिया होता है लंबाई गुणा चौड़ाई इक्वल टू 5 आएगा। ये तो आएगा लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर एरिया होता है। एरिया फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ * ब्रेथ इक्वल टू एरिया। तो मैंने वही चीज लिखी 5 × x = 5, इसलिए मैंने 5 से 5 कैंसिल आउट कर दिया। 5 से 5 कैंसिल आउट कर दिया, तो 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया। यहाँ कितना होगा, y = कितना हो जाएगा, 9/7। y = कितना हो जाएगा, 9/7। 7 × y = 9, तो y कितना होगा, 9/7। यहाँ तक की बात समझ आ गई, 9/7। ठीक, इसका मतलब क्या है, जो हमारी वृत्त थी पहले 7 थी, 7 से कितनी हो गई, 9 हो गई। पहले 7 थी, 7 से कितनी हो गई, 9 हो गई। कितने का इंक्रीजमेंट हुआ, 2 का। किसके रेस्पेक्ट में हुआ, 9 के 7 के, 7 के रेस्पेक्ट में, मल्टीप्लाइड बाय 100। 1/7 कितना होता है, 14.14। तो 2/7 कितना हो जाएगा, 28.28%। 7 की फैमिली थी, 1/7 कितना होता है, 14.414%। तो 2/7 कितना होगा, 28.28%। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक शंकु की त्रिज्या तथा ऊंचाई में क्रमशः 60% तथा 25% की वृद्धि की जाती है,
तो शंकु के आयतन में परिवर्तन कहते हैं। पहली चीज तो वॉल्यूम ऑफ कौन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कौन क्या होता है, शंकु का आयतन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कौन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 क्या है, 1/3 और पाई क्या है, कांस्टेंट नंबर है, इनकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। 1/3 यहाँ भी 1/3 रहेगा, लास्ट में 1/3 रहेगा, चाहे उसके कुछ भी कर लो। ऐसी पाई की वैल्यू 22/7 फिक्स है, हमने मान ली कि ये वैल्यू इतनी होती है। चेंज किससे आएगा, किसी चीज में आर से और एच से। आर की होती है त्रिज्या, एच की होती है ऊंचाई। शंकु के आयतन में जो चेंज करने वाली चीजें क्या है, दो चीजें हैं, एक आर और एक एच। आगे बात सुने, क्वेश्चन में यही कहा है कि शंकु की त्रिज्या 60% का इंक्रीजमेंट हो रहा है। 60% कितना होता है, 60% कितना होता है 2/5 3/5, 20% इक्वल टू 1/5, तो 60 3/5। मतलब पहले जो त्रिज्या हमारी 5 थी, पहले जो त्रिज्या हमारी 5 थी वो आप कितनी हो जाएगी 8, जो पहले त्रिज्या 5 थी वो 8 हो जाएगी, क्योंकि 3 का इंक्रीजमेंट हो रहा है 5 से 8। एक बार और लिखेंगे 5 से 8, क्यों लिखेंगे, यहाँ आर स्क्वायर है, क्या है आर स्क्वायर, तो त्रिज्या का मान 2 बार आएगा, रेडियस का मान 2 बार आएगा, 5 से 8 5 से 8। आगे एक क्वेश्चन दिया जाए जिसमें उसकी ऊंचाई है उसमें 25% का इंक्रीजमेंट मिल रहा है। 25% इक्वल टू कितना होता है 1/4, तो इंक्रीजमेंट हो जाता है, तो 4 से 5 हो जाता है, एक की वृद्धि हो जाती है, एक की वृद्धि हो जाती है। जब इस टाइप का सक्सेसिव वाला केस हो तो एक क्रॉस में कैंसिल आउट होता है, जैसे इस 5 से ये 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, इस 5 से ये 5 कैंसिल आउट नहीं होगा, इस 5 से ये कैंसिल आउट होगा, क्रॉस में कैंसिल आउट हो जाते हैं सक्सेसिव के केस में। 4 × 4 4 2 8, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ से कितना गया 5, यहाँ से कितना गया 16, किसी को दिक्कत, यहाँ से 5 यहाँ से 16। जो पहले वॉल्यूम 5 था वो कितना रेशियो में हो गया 16, कितने का इंक्रीजमेंट हुआ 11 का, किसके रिस्पेक्ट में हुआ 5 के 16 के 5 के, मल्टीप्लाइडेड बाय 100, काट लेंगे 20 टाइम, 11 × 22 और 0, 220% का इंक्रीजमेंट हो जाएगा। आगे बात समझ में, कैसे सॉल्व करते हैं, रेडियस को हमें 2 बार लेना पड़ेगा क्योंकि वो आर स्क्वायर है। अच्छे क्वेश्चन है आज के, आप ज़्यादा से ज़्यादा से लाइक और शेयर करें जिससे आपको अच्छे हम कॉन्सेप्ट दे पाए। आपके एग्जाम में जरूर इस लेक्चर में से एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, क्योंकि क्वेश्चन ही हमने उस टाइप से बनाए हैं। इसी टाइप के क्वेश्चन रेलवे पूछता है, इसी टाइप के क्वेश्चन एसएससी पूछता है, जो कॉन्सेप्ट एग्जाम होते हैं परसेंटेज पे इसी टाइप के बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस टाइप से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन है चीनी की कीमत 20%, चीनी की कीमत 20% की कमी हो जाती है, चीनी की कीमत में 20% का कमी हो जाती है। 20% कितना होता है, पहली बात तो 1/5 होता है, कमी हो जाती है, क्या हो जाती है कमी हो जाती है, मतलब 5 से 4 हो जाता है, इसमें किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। आगे क्या है, तो एक व्यक्ति 36 रुपये में 500 ग्राम चीनी अधिक लाता है, 36 रुपये में 500 ग्राम चीनी अधिक लाता है, तो प्रति केजी चीनी की आरंभिक कीमत क्या होगी। अच्छा क्वेश्चन, कल मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था, आप थोड़ा क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। जो प्राइस है वो क्या है, फिक्स है, प्राइस आपका फिक्स है, पहले भी 36 रुपये लेके आ रहा था, आज भी 36 रुपये लेके आ रहा है, ये बात आपको समझ में आ रही है क्वेश्चन से, ठीक है। प्राइस फिक्स होता है, तो मैंने क्या बताया था, जो प्राइस का रेशियो आएगा वो क्वांटिटी के रेशियो के मात्रा के क्या आएगा, इनवर्स आएगा, क्या आएगा, इनवर्स आएगा। इतनी बात आपको समझ में आई, जो प्राइस का रेशियो है वो खपत के रेशियो या क्वांटिटी के रेशियो की क्या आएगा, इनवर्स आएगा। मतलब ये क्या जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5 है, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा। किस टाइम की बात है, जब हमारा खर्चा है, एक्सपेंडिचर है, पहले भी 36 रुपये खर्च कर रहा था, आज भी 36 रुपये खर्च कर रहा है, तो इस केस में क्या हो रहा है, हमारा जो खर्चा है वो क्या है, कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रहा है। तो ऐसे केस में क्या होता है, प्राइस और क्वांटिटी खपत का जो हमारा रेशियो होता है वो अपोजिट होता है। जैसे 5 से 4 है, जैसे हमारा प्राइस का कितना है 5 से 4 था, तो जो हमारी खपत होगी वो क्या होगी 4 से 5। इतनी बात समझ में आ गई। आगे क्वेश्चन में क्या है,
जो प्राइस में कमी आने के कारण, बाजार प्राइस में कमी आने के कारण वो 500 ग्राम ज़्यादा ला रहा है, 500 ग्राम ज़्यादा ला रहा है। पहले वो 4 ला रहा था, अब 5 ला रहा है। पहले वो 4 ला रहा था, अब 5 ला रहा है। कितने रेशो ला रहा है? 1 रेशो ज़्यादा बढ़ गया। 1 रेशो किसके इक्वल होगा? 500 ग्राम के। 1 रेशो किसके इक्वल हो जाएगा? 500 ग्राम के। क्यों? पहले 4 किलो ला रहा था, मान लो पहले 4 किलो ला रहा था, आज 5 किलो ला रहा है, तो 1 रेशो इक्वल टू कितना आ गया? 500 ग्राम। 1 रेशो इक्वल टू 500 ग्राम, ठीक है। 1 रेशो इक्वल टू 500 ग्राम, तो 4 रेशो इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 रेशो इक्वल टू 500 ग्राम, तो 4 रेशो इक्वल टू 2 kg। किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। 1 रेशो इक्वल टू 500 ग्राम, तो 1 रेशो 500 ग्राम के बराबर है, तो 2 रेशो 1000 ग्राम के बराबर हो जाएंगे, और 4 कितने हो जाएंगे? 2 किलो के बराबर हो जाएंगे। 2 kg इक्वल टू, मतलब पहले वो कितनी ला रहा था? 2 किलो चीनी ला रहा था। पहले वो कितनी चीनी ला रहा था? 2 किलो चीनी ला रहा था। पहले वो 2 किलो चीनी ला रहा था, और पैसे कितने लेके आ रहा था? 36 रुपये। आपसे पूछा है चीनी कितने रुपए किलो लाया, चीनी कितने रुपए किलो लाया? पहले 2 किलो वो 36 रुपये की ला रहा था, तो 1 किलो चीनी कितने की लाएगा? प्रति किलो 36 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 18 रुपीज। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। आगे बात समझ में, जो जब एक चीज फिक्स हो जाएगी, इस टाइप के क्वेश्चन में एक चीज फिक्स कर दी जाती है, तो हम क्या करते हैं? उसको इन्वर्स कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर खर्चा फिक्स कर दिया था कि पहले भी 36 रुपये लेके जा रहा था, आज भी 36 रुपये लेके जाएगा, तो खर्चा फिक्स कर दिया था। जो हमारा प्राइस का रेशियो था वो क्वांटिटी के रेशियो से क्या हो जाएगा? इन्वर्स हो जाएगा। आगे बात समझ में, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आज के क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन हैं वो तो या किसी ना किसी एग्जाम में आए हैं, या इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, आ सकते हैं आपके एग्जाम में, उसी प्रकार से मैंने बनाए, ठीक है। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहली संख्या, जिसको लैंग्वेज में दिक्कत होगी, मैंने दोनों लैंग्वेज में लिखा है, आपको जो कंफर्टेबल लैंग्वेज लगे उसमें क्वेश्चन पढ़े। क्या है? पहली संख्या तीसरी संख्या से 8.33% कम है। पहली संख्या तीसरी संख्या से 8.33% कम है, तथा दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात 15:60 है, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या से कितने परसेंट कम है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व करेंगे? पहली बात की है, जो पहली संख्या है, पहले तो मैं 8.33% को फ्रैक्शन में चेंज कर लेता हूँ। 8.33% इक्वल टू क्या होता है? क्या होता है? आपको पता होना चाहिए था। अगर आपको यही नहीं पता तो क्वेश्चन तो आप छोड़ दो, आप फिर ऐसे सॉल्व करोगे 8.33% मल्टीप्लाइड डिवाइडेड बाय 100, फिर सॉल्व करोगे 2 मिनट, तो ये ले गया, आपके नंबर तो वहीं खत्म हो गए। इसलिए मैंने जो बेसिक क्लास पढ़ी थी इसीलिए पढ़ी थी कि आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। 8.33% देखते ही आपको 1/12 लिखा है। 8.33% देखते ही आपको कि 1/12 लिखा है। सर जी क्या कहा गया है? पहली संख्या तीसरी संख्या से, पहली संख्या दूसरी संख्या से 8.33% कम है। पहली संख्या दूसरी संख्या से 8.33% कम है, तो क्या हो जाएगा? ये पहली संख्या हो गई, ये दूसरी संख्या हो गई। दूसरी संख्या 12 है, तो पहली संख्या 11 होगी। किसी को डाउट? सॉरी, पहली संख्या तीसरी संख्या से, पहली संख्या जो है वो तीसरी संख्या की बात की गई है। पहली संख्या जो फर्स्ट नंबर है वो थर्ड नंबर से 8.33% कम है, तो ये 12 है, तो ये कितना हो जाएगा? 11। ये 12 है तो ये 11 हो जाएगा। रेशियो की बात करें, आगे क्या है? दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात 15:16 है। सेकेंड नंबर और थर्ड नंबर का रेशियो क्या है? 15:16। ये भी थर्ड नंबर है, ये भी थर्ड नंबर है, दोनों तीसरे नंबर है। ये भी थर्ड नंबर है, ये भी थर्ड नंबर है, तो दोनों बराबर होने चाहिए। दोनों बराबर होने चाहिए। दोनों को बराबर करने के लिए क्या कर सकता हूँ? जो ये वाला नंबर से, इस वाले नंबर से मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ, 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 48 आ जाएगा। यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 48 आ जाएगा। मतलब ये थर्ड वाला नंबर है, इन दोनों को इक्वल करना है, क्योंकि ये भी थर्ड नंबर है, ये भी थर्ड नंबर है। जब दोनों थर्ड नंबर है, दोनों का फेस एक जैसा होना चाहिए था, दोनों का यहाँ फेस अलग अलग है, तो दोनों को फेस को मैं क्या करूँगा? बराबर करूँगा। कैसे कर सकता हूँ? इसे 4 से मल्टीप्लाई कर लूँगा, ये 48 हो जाएगा। इसे 3 से मल्टीप्लाई कर लूँगा, 48 हो जाएगा। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों में करेंगे, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों में करेंगे।
इन दोनों में 4 से करेंगे, इन दोनों में 3 से करेंगे। अगली बात सुनना, तो ये कितना हो जाएगा 44 और ये 48 और ये कितना हो जाएगा 45। ये फर्स्ट नंबर हो गया, ये थर्ड नंबर हो गया, ये सेकंड नंबर हो गया। आगे बात समझ में, यहाँ तक की बात समझ में आ गई। आगे क्वेश्चन में क्या है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने परसेंट कम है। पहली संख्या ये हो गई, दूसरी संख्या ये हो गई, कितनी कम है, 1 कम है। किसके परसेंटेज की बात की है, दूसरे के बात की, तो यहाँ अपन में क्या आएगा 44 अपॉन डिवाइडेड बाय 100। 5 9 जा 20 अपॉन 9% इक्वल टू आप देख सकते हैं 2.22%। पहली संख्या दूसरी संख्या से 2.22% कम है। ठीक है, जिसके रेस्पेक्ट में बात की जाती है वो हमेशा अपॉन में आता है, जिसके रेस्पेक्ट में बात की जाती है वो हमेशा अपॉन में आता है। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी, क्योंकि क्वेश्चन अच्छे थे। तो आज की क्लास यहीं खत्म कर दें, कल की क्लास में कुछ और इंपॉर्टेंस करेंगे, और कल की क्लास में थोड़ा सा वेन डायग्राम के बारे में भी पढ़ेंगे। परसेंटेज में वेन डायग्राम के किस टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।